चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देख लेते हैं बिहार में बहने वाली कुछ इंपॉर्टेंट नदियां, जैसे कि कोसी, महानंदा, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। तो डिटेल में देखेंगे, हम लोग एक एक नदी को उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल देखेंगे। मेन जो बीचों बीच आपको दिख रहा है ये है गंगा नदी, जो बिहार को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो उससे जो नदियाँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो राइट साइड से जुड़ी हैं और कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि लेफ्ट साइड से मिलती हैं, तो उनको डिटेल में हम देखेंगे। तो पहली नदी देखते हैं हम लोग कोसी। चलिए कोसी के बारे में देखते हैं। देखिए, कोसी नदी जो है वो बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है और इसकी टोटल लंबाई जो है वो है 720 किलोमीटर। और अगर हम ड्रेनेज एरिया की बात करें तो इसका ड्रेनेज एरिया होता है 74,500 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 74,500 किलोमीटर स्क्वायर। और ये मेनली जो है 3 जगह पे बहती है, एक तिब्बत में, नेपाल में और बिहार में। ठीक है। और कोसी नदी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने रास्ते को बदलने के लिए जानी जाती है और इसी वजह से हर साल बिहार में जो बाढ़ आता है उसके लिए कोसी नदी ही जिम्मेदार है। अपनी 7 ट्रिब्यूटरीज की वजह से कोसी नदी को सप्त कोसी भी कहा जाता है। और ये जो नदी है, ये नदी मेनली इसकी जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं वो है कमला नदी, बागमती जिसको करेह भी कहते हैं, बूढ़ी गंडक, ये इनकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा कोसी नदी सुपौल, सहरसा, खगड़िया होते हुए कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, जहाँ ये गंगा नदी में मिल जाती है फाइनली। अब अपन बात कर लेते हैं बागमती नदी के बारे में। तो देखिए, नेपाल के काठमांडू वैली से बहते हुए सौदर नेपाल होते हुए ये बिहार पहुंच जाती है और बिहार के सीतामढ़ी नामक जगह पर यह नदी बिहार में एंटर करती है। इसका टोटल लेंथ जो है वो है 597 किलोमीटर, जिसमें से 394 किलोमीटर यानी 394 किलोमीटर ये बिहार में बहती है। कोसी की तरह ये भी अपने रास्ते बदलने में माहिर है और अलग अलग ब्रांचेज में बहती है। फॉर एग्जांपल, इसकी एक ब्रांच बेगूसराय के पास बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, बाकी नदी डायरेक्ट गंगा से आगे चलकर मिलती है। इस नदी को हिंदू और बौद्ध लोग पवित्र मानते हैं, इसलिए इसके किनारों पर आपको बहुत सारे मंदिर भी दिख जाएंगे। सीतामढ़ी से निकलकर ये नदी पहुंचती है दरभंगा और दरभंगा से जाती है समस्तीपुर, समस्तीपुर से बेगूसराय में ये बूढ़ी गंडक से मिल जाती है और फिर उसी तरह से बहते हुए खगड़िया होते हुए गंगा में मिल जाती है। अब अपन देख लेते हैं गंडक नदी को। देखिए, गंडक जो है वो बिहार में त्रिवेणी के पास एंटर करती है और 321 किलोमीटर के कोर्स में ये नॉर्थ वेस्ट बिहार में जाकर गंगा से पटना के अपोजिट मिल जाती है। यानी कि अगर आप मैप में देखेंगे तो हाजीपुर के आसपास ये गंगा में मिल जाती है। गंडक जो है वो गंगा की एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है और ये बहुत सारा पानी लेकर चलती है। पहले इससे बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आता था, लेकिन अब इसके बाढ़ को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, कुछ एम्बैंकमेंट्स बना दिए गए हैं, जिस वजह से अब बाढ़ की समस्या बहुत हद तक सुलझ गई है। त्रिवेणी कैनाल जो है चंपारण में और सरान कैनाल जो है सरान में, इन दोनों को सिंचाई का पानी मेनली गंडक नदी ही देती है। ठीक है, तो ये हो गई बात गंडक नदी की। अब चलते हैं एक और नदी को देख लेते हैं। देखिए, ये जो नदी दिख रही है आपको, ये नदी है महानंदा नदी। अगर हम बात करते हैं महानंदा की, तो महानंदा मेनली बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहती है। इसके ओरिजिनेटिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हिमालय के पगलाझोरा फॉल चिमली के पास दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से निकलती है और ये बांग्लादेश एंटर करती है तेंतुलिया पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और 3 किलोमीटर तक बहने के बाद ये फिर वापस इंडिया रिटर्न करती है। उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में बहने के बाद पूर्णिया, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में मेनली ये बिहार में बहती है और फिर ये वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। गंगा की नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी में एक और नदी आती है जिसका नाम है कमला नदी। अगर हम बात करें कमला नदी के ओरिजिनेटिंग पॉइंट की, तो ये नेपाल में महाभारत पर्वत कहलाने वाली श्रृंखला से इसका ओरिजिनेशन होता है। इसके टोटल 328 किलोमीटर के लेंथ से ये 208 किलोमीटर ये नेपाल में बहती है और बाकी के 120 किलोमीटर ये बिहार में बहती है। अगर इसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो 7000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका टोटल कैचमेंट एरिया है, जिसमें से मात्र ये 4500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये बिहार में लाई करती है। मेनली अगर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है और जयनगर के पास कमला बैराज नाम का एक बैराज बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर मैं इसके ट्रिब्यूटरीज़ की बात करूं तो इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं, जैसे कि बैजनाथ खोला, मैनवती, धौरी, सोनी, बलान इत्यादि। वर्तमान में कमला नदी जो है वो एक छोटी नदी बलान से मिलकर बहती है और प्रायः इसको कमला बलान के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट नदी जो कि नॉर्थ बिहार में बहती है और गंगा की नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि कोसी, कमला, बागमती, महानंदा इत्यादि। देखिए, एक इंटरेस्टिंग मान्यता बताता हूँ आपको। कोसी को महाकाली मानते हैं, कमला को महालक्ष्मी तथा बागमती को महासरस्वती के रूप में मानते हैं। कोसी का पानी जिधर से बहता है उधर की ज़मीन बंजर हो जाती है, जबकि कमला का पानी बाढ़ में जिधर से गुजरता है उधर एक ऐसी पांक छोड़ते हुए जाता है कि फसलों की उपज कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए बाढ़ में विकराल रूप धारण करने के बावजूद भी, काफ़ी नुकसान पहुँचाने के बावजूद कमला की महिमा को कमला मैया के रूप में ही माना जाता है।
तो बाकी नदियों को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को बार बार देखिए।